नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग खोटा लोक कथा जैसे सीरियल के लिए स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा को, ठीक है, जिसके डोंगवैया यानी संकलन करता है सावित्री देवी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और जो भी लोक कथा है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। झारखंड का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, MCQ प्लस थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर मतलब होता है बकरी और गोरखिया मतलब होता है चरवाहा, और केतकी फूल मतलब कि एक फूल होता है केतकी फूल, ठीक है। एक समय के बात लागे राजा नीलकमले के राज्य एगो छागर गोरखिया रहा हलक। ओकर नाम रहे टेपा, मेनतुक ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानत। एक समय की बात है, राजा नीलकमले, देखिए यहाँ पे राजा का नाम भी दिया गया है नीलकमले, नीलकमल नाम है, ठीक है। नीलकमले के राज्य एगो छागर गोरखिया रहता था, ठीक है, उसका नाम था टेपा। लेकिन लोग गांव घर में आप जानते हैं कि नाम को बिगाड़ के बोलते हैं, उस तरीके से लोग इसको टेपा के नाम से नहीं बल्कि छागर गोरखिया के नाम से ही लोग जानते थे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लोक कथा है जिसमें एक छागर गोरखिया कैसे अपनी मेहनत के बदौलत एक राजा बन जाता है, ठीक है। एक नहीं बल्कि 2-3 रानियों से शादी कर लेता है। तो देखिए, एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बहुत आयते देख ले। क्या होता है, एक दिन जो गोरखिया है नदी के किनारे किनारे वो देखता है कि एगो फूल बहते हुए आता है, ठीक है। ओकर मन नहीं मान ले और वो नदी झोंप दे फूलवा उठाए दे ले। उसका मन नहीं माना और वो क्या करता है, नदी में झोंप मतलब कि कूद जाता है, ठीक है, उतरता है और फूल को उठा लेता है। वो केतकी फूल रहे जे जितना देखे में सुंदर उतने सुंदर ओकर महक। वो कौन सा फूल था, केतकी फूल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो केतकी फूल था, वो जितना देखने में सुंदर था उतना ही उसका महक भी, ठीक है। टेपा दिन भर वो फूल के संगे रख ले मेनतुक, तनी को मालिन न भेले। टेपा जो है उस फूल को, कौन सा फूल, केतकी फूल को दिन भर अपने पास ही रखता है, लेकिन जरा से भी नहीं मुरझाया, ना मलिन हुआ, ठीक है। सांझ पहर जखन घर घूरे लागले तखन फुलवा राजा गोबरे डींगे गाड़ देले। अब जब वह उस शाम को घूमने लगता है घर, तो क्या करता है, उस फूल को राजा गोबर डींगे मतलब कि गाय गरु का जो भी होता है गोबर खाद जहाँ पे होता है गोबर फेंकते हैं वहीं पे क्या कर देता है, वो गाड़ देता है ताकि वो मुरझाए ना, ठीक है। क्यों गाड़ता है, नहीं मुरझाने के लिए लगभग गाड़ देता है, ठीक है। दोसर दिन बिहान ही डिंगवे गोरखी जात समय वो फूलवा उठाए ले। अब दूसरा दिन क्या करता है, गोरखिया मतलब जानवरों को चराने के लिए जाता है, उसी समय वो सवेरे सवेरे बिहानी मतलब सवेरे, ठीक है, वो फूल को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। दिन भर संगे राखल बाद सांझ पहर घूरे के समय राजा गोबर डिंगवे फिर गाड़ दे। दिन भर वो फूल को, केतकी फूल को अपने पास रखता है गोरखिया, और जब शाम को घूमने लगता है तो गोबर फेंकने वाली जगह में फूल को गाड़ देता है, ठीक है। एक दिन वो फूल राजा गोबर डिंगवे नहीं पाइल। क्या होता है, एक दिन वो फूल जो है राजा के जो गोबर वोबर फेंका देता है वहाँ पे तो वो गाड़ देता था, लेकिन वो चरवाहा नहीं पाता है। वो दिन राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाए गेली ले ली, ठीक है। क्या होता है, एक दिन क्या होता है, राजा का जो नौकरानी थी छागर गोरखिया से पहले वो क्या करती है, गोबर के पास जाती है, तो उसे वो देखती है क्या कि वहाँ पे फूल है, तो इतना सुंदर फूल था तो फूल को उठा लेती है, तो वो लेके चली जाती है। तो गोरखिया को कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वही टेपा फूल चोरी कौन हो पछोरना, मतलब कि टेपा समझ गया कि फूल तो चोरी हो गया, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं, क्योंकि एक फूल ही था। वो अपन काम में करे चल गए, मतलब कि वो अपना मतलब गोरखिया मतलब जानवरों को चराने के लिए चला जाता है, ठीक है। राजा केतकी फूल देख मोहित भय गेल और पूछ ले तो नौकरानी कही देली जे ई फूल हमें तोहर गोबर डिंगवे पाइल हो। राजा जो है
केतकी फूल को देख के मोहित हो जाता है, मन मोहित हो जाता है और नौकरानी से पूछता है कि ये फूल कहाँ से लाई हो। तो नौकरानी बोलती है कि ये जो फूल है हम गोबर जहाँ पे फेंकाता है वहाँ से हम लाए हैं। राजा सब लोग के एक एक कर पूछल मेंतुक केहू नहीं कहला जे वो फूल के रखला है। मतलब राजा जो है सबको किनारे से पूछता है, सबको बुला के, लेकिन कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो लोग तो रखा ही नहीं था। तो वो लोग बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। तो क्या होता है, राजा ठीन सब गेल मेंतुक टेपा नहीं गेल है। सब कोई तो गया था राजा के पास, लेकिन टेपा नहीं गया था। टेपा कौन है, छागर गोरखिया है। राजा के लोग टेपा का डायक अनला तो टेपा कहल जे ओहे केतकी फूल रखल है। राजा का नौकर चाकर लोग जो था टेपा को बुलाता है। तो टेपा बोलता है कि हम ही रखे थे वहाँ पे फूल। तो राजा टेपा कहला जे जाओ ई फूले के जोड़ लाई आन, फूले के जोड़ नए आने पार ले तोरा राय से निकाल देबो। क्या होता है, राजा बोलता है टेपा को कि जाओ इस फूल का जोड़ ले आओ, नहीं तो तुमको इस राज्य से निकाल देंगे। और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दे देबो और अपन बेटी से बिहा देबो। जाओ एक दू पैला चिवड़ा ले ले भंडार से रास्ता खर्च खाते। राजा बोलता है कि इसी तरीके से सेम फूल इसी का जोड़ा तुम लाओ, अगर नहीं ला पाए तो तुमको राजा निकाल देंगे इस राज्य से। अगर ले आए तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर दूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा। देखिए पहले के लोग सीधे आधे राज्य के बात करते थे राजा लोग, ठीक है। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, जमाना बदल चुका है, ठीक है। टेपा राजा खूम काटे नहीं पारल और वो चलल ओहे नदी धारी धारी। टेपा जो है बेचारा छागर गोरखिया था, वो तो नदी के किनारे पाया था फूल को, वो कहाँ से लाता दूसरा जोड़ा। तो क्या करता है टेपा, जो राजा का हुक्म, वो राजा है, राजा के बात को कैसे टाल सकता है। तो उस समय के जो राजा थे अपने आप को सर्वोपरि भगवान से तुलना करते थे, ठीक है। राजा जो है टेपा को आदेश देता है, टेपा राजा का हुक्म नहीं काट पाता है और वो नदी के किनारे किनारे धारी धारी मतलब किनारे किनारे जाने लगता है, ठीक है। चलते चलते एगो बोन पाइल जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक देला। और चलते चलते एक जंगल पाता है जहाँ के पहरेदार लोग उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। कहला जे आगू जाना खतरा हो, बोन एगो राक्षसीन ही जे तोरा खाए जीतो। पहरेदार लोग बोलते हैं कि आगे जाना खतरा है, ठीक है। इस बोन में एक राक्षसीन मतलब राक्षसी है, ठीक है, जो तुमको खा जाएगी। टेपा कहले हमरा मोरे के डर नखे, घूरब तो राजा नहीं छोड़त, एकर से बेस कामे का आगू प्रयास से मोरो। इतना कहीं टेपा आगू बढ़ जाए। वो टेपा बोलता है कि हमें मरने का डर नहीं है, अगर घूर जाएंगे तो राजा हमें मार देगा। अगर हम घूर जाते हैं तो राजा हमें मार देगा, इससे अच्छा क्या है हम काम करते करते मर जाए। इतना कह के टेपा जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़े दूर गेल पर एगो राक्षसी डोका फायर खाए ले दौड़ल ही। थोड़े दूर जाने के बाद एक जो राक्षसी होती है उस जंगल में, वो मतलब डोका मतलब मुंह एकदम बड़ा सा मुंह करके खाने के लिए दौड़ते हुए आती है। टेपा राक्षसी के कहले मौसी हमें लागो तो ये ना चिन ले पार ले। जो राक्षसी को देखकर टेपा एकदम चाल सूझता है, उसको बोलता है, टेपा बोलता है राक्षसी के कहला है मतलब मौसी हमें लागो तो ना चिन्ह पाले, मतलब कि हम है तुम नहीं चिन्ह पाई, देख मैं तोर खातिर चूड़ा पठवल हो। टेपा बोलता है कि देखो देखो मौसी मम्मी जो है तुम्हारे लिए चूड़ा भेजाई है, पठवल मतलब कि भिजवाई है। तखन राक्षसी कहली नहीं चिन्ह पारलो बेटा, हमें तो तोरा चुमा लिए खातिर जाओ हलियो। राक्षसी में देखिए कितना चतुर है, वो बोलती है कि नहीं चिन्ह पार बेटा, हमें तो तोरा का चुमा लिए खातिर जा हलियो। इतना कही के चिवड़ा गांठ उठाए मुँहे भोरे खोजो ही। इतने में टेपा उठवल टांगा और लगवल चोटवे राक्षसी ने गर्दन में और राक्षसी मोर गिली। क्या होता है, इतना कही के चिवड़ा का जो गांठ है राक्षसी जो है उठाती है और खोल के मुंह में डालना चाहती है। इतने में टेपा क्या करता है, टांगा मतलब कि लकड़ी काटने वाला एक धारदार वस्तु होता है, आप जानते होंगे। टांगा क्या होता है, टांगी छोटा रूप होता है और टांगा बड़ा, ठीक है।
तो उठाता है और राक्षिन के गर्दन में मारने लगता है जोर जोर से। राक्षिने मोर जाती है। टेपा ओकर कनवा काट ले आगू बढ़ चलल। टेपा जो होता है राक्षिन का क्या काटता है? कान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टेपा ककर कान काट ले हले, तो राक्षिने के कान काट ले हले। ठीक है। जखन वो अब आगे देखिएगा, जखन वो देशक राजा राक्षिन के मारल के खबर पाइल और ई विश्वास भई गेल जे राक्षिने के टेपे ही मारले है, तखन वो खुश भई के अपन छोट बेटी ओकरा बियाह दे दिले। देखिए, कोई भी राजा तुरंत अपनी बेटी का शादी ही करवा दे रहा था इसे। राजा सुनता है कि वो राक्षिन मर गई है, ठीक है, तो उसको यकीन नहीं होता है। बस यकीन जब हो जाता है तो क्या करता है, अपनी छोटी बेटी का विवाह उस टेपा के साथ कर देता है। टेपा विदाई नहीं ले ले, टेपा जो होता है विदाई नहीं लेता है। ठीक है। राजा से कहे जे हमें केतकी फूल लय घुरबो तकर बादे विदाई ले। जो टेपा होता है वो बोलता है कि हम अभी विदा नहीं लेंगे, हम जब तक केतकी फूल नहीं लाएंगे आपके बेटी को नहीं ले जाएंगे साथ में। ठीक है। चलते चलते एगो दोसर राज पहुँचे है तो देखा है जे सब कांद रहल हत। वो राज्य के राजा बेटा मोर गेल है। और चलते चलते एक दूसरा राज्य में पहुंच जाता है। कौन? टेपा। वहाँ पे देखता है कि सब लोग रो रहे थे, कांद मतलब कि रो रहे थे। वो राज्य के राजा बेटा मोर गेल, उस राज्य का जो राजा का बेटा था वो मर गया था। ढिंढोरा पिटवल रहल है जे के ओकर बेटा के बचाए देते, ओकरा एक हिस्सा राज देवे और अपन बेटी संग बियाह देवे। देखिए, राजा जो ढिंढोरा पिटवा देता है अपने बेटे को बचाने के लिए कि अगर कोई वैद्य मतलब कि जो इलाज करने वाला व्यक्ति हमारे बेटे को बचा लेगा तो उसको अपने राज्य का एक हिस्सा देंगे और अपनी बेटी से बियाह भी कर देंगे। देखिए, यहाँ पे भी बियाह करने का बात हो रहा है। पहले के लोग राजा लोग बहुत सी रानियाँ रखते थे, बहुत सी उनका बेटा बेटी भी होता था, इसलिए लोग जाकर बेटियों को विवाह कर देते थे। ठीक है। और नहीं पार ले वो वैद्य के जान से मार देल जीते। और ये तभी बोल देता है कि अगर कोई बचा नहीं पाया, इलाज करने के लिए आया, अगर बचा नहीं पाया तो उसको जान से मार देंगे। टेपा सोचलक हमरा तो मोरे है ही, या मोरे चाहे अपन राजा को मोरे। वो टेपा सोच लेता है कि मरना तो है ही है, चाहे यहाँ मरूँ या अपने राजा के हाथों। फिर प्रयास कर ले नुकसान की, मतलब कि फिर प्रयास करने से नुकसान क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी लेना है कि कुछ भी सोचने से पहले, मतलब कि कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं, सोचेंगे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप कर लीजिए, चाहे होगा चाहे नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि एक इंसान होता है कि सोच रहा है कि पूरा ट्रैफिक का रूल जो ग्रीन होगा तब हम घर से निकलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए निकल जाइए, अगर आपका किस्मत में होगा या आप अगर सही तरीके से क्रॉस किए तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अगर निकल गए तो, अगर नहीं निकले तो घर में ही रह जाइए, कहीं का नहीं रहेगा। वही चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग को मोटिवेट करने के लिए ये लोक कथा दिया गया है और हमें इस लोक कथा से भी सीख लेनी चाहिए। ठीक है। और अभी बाकी है, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उसका रिजल्ट जो भी हो ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। ठीक है। वही चीज़ है। वो अब देखिए, फिर प्रयास कर ले नुकसान की, मतलब कि हमें प्रयास करते रहें, होगा चाहे नहीं होगा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम लिखते रहो, पास हो चाहे नहीं हो। वो राजा के अपन जखन बतवल योजना बतवल, मतलब योजना। ठीक है। आर से मुताबिक राजा राजकुमार के शोषान के तोप दिल जाए। टेपा एगो कांसक डूबा और एगो ठूठ न लय नुकाए रहे हैं। अब क्या होता है, टेपा जो है राजा को अपना योजना, मतलब कि सारा अपना प्रक्रिया जो है अपना कूटनीतिक बताता है, तो उसी के मुताबिक राजा के बेटा जो है राजकुमार को शोषान मतलब तो शमशान घाट। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, शोषान मने की है रही, मतलब शमशान घाट, तो शमशान घाट में तोप दिया जाता है। ठीक है। और एगो कांसा का डूबा और ठूठना मतलब कि बजाने वाला, उसको लेके नुका जाता है। ठीक है। आधी रात डाकिन किचिन सब आवाहत और वो राजकुमार के गढ़ा से बाहर साफ सुथरा करके एगो जड़ी सुंघाए देहत। आधा रात को किचिन सब आती है और वो गढ़ा से, ठीक है, जहाँ पे गाड़ा गया था राजकुमार को सफा सुथरा करके जड़ी सुंघाए देहत। ओकरा से खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सुंघाए मोराए फिर गढ़े तोप दे है। किचिन डाकिन लोग आती है, उसको जड़ी सुंघा के जिंदा कर देती है और
फिर खेलने के बाद क्या करती, फिर से उसको दूसरा जड़ी सुंघा के मरा देती है और फिर तोप देती है। ठीक है, टेपा नुकाए के दोनों जड़िए चुरा ले हैं, और टेपा जो चालाकी करता है वो छिपा हुआ रहता है, दोनों जड़ी को चुरा लेता है और लगवे है कांसा का डूबा जोर जोर से बजवे। जो कांसा का डूबा रखा था, कांसा किससे बनता है, टीन और, हम भी भूल गए, कांसा आप कमेंट में बताइएगा, टीन और तांबा से शायद बनता है। हाँ, टीन और तांबा से कांसा बनता है। तो कांसा का जो डूबा लिया हुआ रहता है जो से बजाने लगता है। डाकिन किचिन सब डरे भाग जात। ठीक है, सबको भाग जाता है डाकिन किचिन लोग। टेपा राजकुमार के जियाए दे है। ठीक है, टेपा जो है जड़ी सुंघा के राजकुमार को जिला देता है। राजा खुश भई के अपन बेटी संग ओकरा बिहा दे दे। देखिए फिर यहाँ पे भी राजा है, ये तो उसका बेटा जी गया तो अपनी बेटी का विवाह दे देता है, किंतु टेपा विदाई न ले और आगे बढ़ जाए। इस समय भी टेपा जो है विदाई नहीं लेता है और आगे बढ़ जाता है। चलते चलते एगो अड़कुंजल बोने पहुँचल जाए। चलते चलते अड़कुंजल मतलब बहुत घना जंगल, चलते चलते वो घने जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ देखे है जे एगो सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुका ही और ओकरे ठिन केतकी फूल है। वो चलते चलते घने जंगल में पहुँच जाता है, वहाँ पे देखता है कि एक सुंदर बेटी छुआ, ढेलुआ मतलब कि झुलुआ। ठीक है, कोठा में ढेलुआ बोलते हैं। झुलुआ झुक रही थी और उसके हाथ में केतकू फूल था। वो बूझे पारे जे वो बेटी छुआ राक्षसी की बेटी लगी। वो समझ जाता है कि वो जो बेटी छुआ है राक्षसी की बेटी है। अब करती आखिर ओकरा मोरे तो हइये है, चाहे ये राक्षसी मोरवे चाहे अपन राजा। और वो भी सोच रहा था कि चाहे ये राक्षसी मरा देगी, हमको मुरा देगी, चाहे मेरा राजा। चलो अब मंजिल तक पहुँच ही गए हैं तो काम कर ही लेते हैं, निपटा ही लेते हैं, चाहे हम निपट जाए चाहे काम को निपटा दें। यही सोच के वो क्या करता, आगे बढ़ता है। वो बेटी छुआ ठिन जाहे, टेपा देख के मोहित भई जाही और ओकरा बिहार करे खोजाही। देखिए नज़दीक जाता है तो मोहित हो जाता है, उसे विवाह करने के लिए चाहने लगता है। ठीक है, राक्षस राक्षसीन आवत देखत ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लय टेपा संग भाग जाही। वो लड़का भी मोहित हो जाता है तो क्या करता है, राक्षस राक्षसीन आता है तो उसका बेटी जो है गहना गुड़िया लेके टेपा संग भाग जाही। टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राक्षस राक्षसीन के मार दे है। वो राक्षस राक्षसीन थी, वो राक्षस राक्षसीन मतलब कि उसके अपनी बेटी को भी राक्षस राक्षसीन के साथ शादी करना चाहती थी। ठीक है, तो राक्षसीन को भी टेपा पसंद आ जाता है तो गहना गुड़िया लेके भाग जाती है। टेपा बुद्धि अपने दुइयों से उसकी माँ पिताजी को मार देता है। ठीक है, केतकी फूल संग राक्षसीन सुंदर बेटी घर संग घूरी है। ठीक है, क्या कहता है, टेपा जो है केतकी फूल के संग राक्षसी की बेटी भी थी, उसके संग घूमने लगता है, वो वापस आने लगता है। ठीक है, राजा की बेटी ओकरा सलाह दे ही, ओकर बाप ठिन एगो सोनक मुंगरा है। ठीक है, राजा के बेटी जो है वो सलाह देती कि मेरे बाप के पास एक सोना का मुंगरा है, सेटा विदाई समय मांग ली है, वो विदाई के समय आप मांग लीजिएगा। टेपा विदाई समय वह सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई कर घुरे। टेपा जो है सोना का मुंगरा मांगता है और विदाई करके घूरता है। फिर दूसरा राजा ठिन जाए, दूसरा राजा के पास जाता है। ओकर बेटी कहा है जे हमार बाप ठिन एगो बड़ी हथनी है, एगो हथनी खड़क सेटा मांग ली है। दूसरा राजा के पास जाता है। यहाँ से क्वेश्चन है, पहला राजा से क्या मांगा था, पहला राजा से मांगा था सोने का मुंगरा, दूसरे राजा से क्या मांग रहा है, हथनी। ठीक है, हथनी मांगता है, एगो बड़ी हथनी के है और वही हथनी खड़ग सेटा मांग ली है, मतलब दूसरा राजा से हथनी के खड़ग मांग रहा है। ठीक है, टेपा ऐसने राजा से विदा समय बड़ी हथनी और हथनी खड़ग ले चारों सन हथनी के ऊपर बैठ के राज घुरा हाथ। देखिए चारों जो है पहले तो राक्षसनी थी, चारों यहाँ पे पांचों होना चाहिए यहाँ पे। एक तो उसके पास राक्षस की बेटी थी। ठीक है, पहले राजा से तो वो मुंगरा मांग रहा है तो उसके बेटी आ गई, दो, हाँ तब चार होगा, पाँच नहीं चार होगा। राक्षसनी एक होगी, फिर दूसरा राजा के, पहला राजा की बेटी होगी और ये लोग तीन, एक और राजा की बेटी दूसरा, ये चार हो गया। ठीक है, चारों हथनी के संग क्या करता है,
बापठिन एगो बड़ी हथनी और हथनी खड़ग सेटा मांग ली है। ओकरा टेपा राजा से विदाय समय बड़ी हथनी और हथनी खड़ग चारों जन हथनी के ऊपर बैस के राज घूरा है। राजा केतकी फूल पाए खुश हवे है और अपन बेटी संग बिहार दे दे, आधा राज्य दे दे है। टेपा अपन बुद्धि और हिम्मत से सब जगह सफल भेला और तीनों बहू संगे हंसी खुशी रह लगे। टेपा कितने लोगों से शादी किया? 3 लोगों के साथ में, ठीक है। तो यही था लोक कथा का सारांश कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय